हे वांगचू लवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो द प्रिंस ऑफ वुसुस ओनली माई का मैं 6 पार्ट ले आई हूँ, होप यू लाइक इट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था विंग जिंगशी की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में जेवोजन दिखते हैं। जेवोजन विंग को देख के उसके पास आते हैं और कहते हैं, मास्टर वे कैसे हैं आप। विंग उन्हें देख के कहता है, जेवोजन मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मुझे भूख लगी है, मैंने आज सुबह का ब्रेकफास्ट मिस कर दिया। मुझे नहीं पता था यहाँ पे खाना खाने के लिए भी कोई रूल्स हैं, मुझे किसी ने नहीं बताया। और आपका भाई, वो भी पता नहीं सुबह से कहाँ है, उसने मुझे कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। तभी शिचन बोलते हैं, मास्टर वे वांग जी को अचानक से किसी काम से जाना पड़ा। वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे अंकल ने बोला तो उसे जाना ही पड़ा। लेकिन आप चिंता मत करिए, आप मेरे साथ चलिए हांगशी में, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट मंगवाता हूँ और हम दोनों बातें करेंगे। विंग ये सुन के खुश हो जाता है। वो कहता है, थैंक यू जेवुजन, आप बहुत ही अच्छे हैं। विंग जेवुजन के साथ हांगशी जाता है। वहाँ पे वो उनके साथ बातें करता है, ब्रेकफास्ट करता है। अब ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। अब अंधेरा हो चुका था। मौसम बहुत ही ख़राब था। आसमान में बिजली कड़क रही थी। आसमान बिल्कुल काले बादलों से घिर चुका था। विंग जिंगशी के पीछे की तरफ वाले हिस्से में चेयर पर बैठा था और बाहर देख रहा था और लास्ट नाइट के बारे में सोच रहा था। वो कहता है, क्या वांग जी कभी उससे प्यार नहीं करेगा, वो किसी और से प्यार करता है, किसी और को पसंद करता है। वो यही सब सोच रहा था। तभी जिंगशी का डोर खुलने की आवाज़ आती है। विंग भाग कर जाता है। वो सामने देखता है, वांग जी वाइट रोब्स में पूरी तरह से भीगा हुआ है। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था और उसके बालों से भी। विंग उसके पास जाता है। वांग जी विंग को देख के कहता है, विंग तुमने खाना खाया। विंग गुस्से से कहता है, उससे तुम्हें क्या, मैंने खाना खाया हो या नहीं। मैरिज के दूसरे दिन तुम मुझे बिना कुछ बताए ऐसे कैसे जा सकते हो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। यहाँ के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। खाना कब खाते हैं, यहाँ के रूल्स क्या हैं, और अंकल से भी मुझे अकेले मिलना पड़ा। तुम्हें पता है मुझे कितनी परेशानी हुई। वांग जी कहता है, विंग्स मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से कभी ऐसा नहीं करूँगा। विंग कहता है, ठीक है, मैं इस बार तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन फिर से तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। वांग जी कहता है। फिर कहता है, मैं बात लेने जाता हूँ। वो बात लेने चला जाता है। सोच रहा था क्या उसे वांग जी से पूछना चाहिए कि वो कहाँ गया था और किस काम से गया था। फिर विंग कहता है, मैं इस खड़ूस से क्यों पूछने लगा, उसे अगर बताना होगा तो वो खुद ही बता देगा। नहीं, मैं उससे नहीं पूछूंगा। विंग को भी नहीं जानना कि वो कहाँ गया था। वैसे भी लानजान तो उसे पसंद नहीं करता। ठीक है, फिर मैं भी उसे अब परेशान नहीं करूँगा। अगर आगे चलकर वांग जी उसे छोड़ देगा फिर भी कोई बात नहीं। तभी लानजान वहाँ आता है। विंग फिर उसे देख के मन में कहता है, क्या वांग जी उसे सच में छोड़ देगा, उसे कभी प्यार नहीं करेगा। इसी तरह से ये रात भी बीत जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग सो रहा था। दरवाजे पे तभी नॉक होता है। एक लेडी सेकंड मास्टर लैन को आवाज़ दे रही थी। लानजान जिंगशी में नहीं था, वो अपना मॉर्निंग रूटीन के लिए जा चुका था। विंग आवाज़ सुन के उठ जाता है। वो डोर की तरफ जाता है और डोर खोलता है और सामने एक ब्रिटिश लेडी को देखता है। विंग उससे कहता है, आप कौन हो। वो लड़की उसकी तरफ देखती है और एक फेक स्माइल करते हुए कहती है कि आप मुझे नहीं जानते। हाँ, कैसे पता होगा आपको, अभी तो आप कल ही आए हैं। मेरा नाम लैन शिनहे है, मैं यहाँ की एक डिसिपल हूँ और लानजान की दोस्त की तरह भी हूँ। मैं यहाँ मास्टर लैन से मिलने आई थी, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि वो तो इस टाइम बाहर चले गए होंगे। विंग कहता है, आप मुझे बता दीजिए, मैं उसे बता दूँगा। शिनहे विंग से कहती है, माफ़ करिएगा, लेकिन ये मेरे और वांग जी के बीच की बात है। यहाँ से शिनहे के बारे में हमें पता चलता है कि शिनहे लानजान को शुरू से ही बहुत पसंद करती है, या यूँ कहें कि वो उसे बहुत ही प्यार करती है। वो जब से लैन क्लैन की डिसिपल बनी है तब से ही वो वांग जी के साथ नाइट हंट पर जाती है। वो हैंगमंग जुन का ख्याल भी रखती है, लेकिन वो उसे कभी कह नहीं पाई कि वो उससे प्यार करती है और मैरिज करना चाहती है।
ऐसा इसलिए क्योंकि वांग जी किसी के भी कभी करीब नहीं जाता था, ज़्यादा बात भी नहीं करता था, बस कभी कभी सेक्ट के मैटर्स पर उससे बात किया करता था। पर शिन्हे का यही मकसद था कि वो एक दिन लैन को अपना बना लेना चाहती थी, लेकिन फिर उसकी मैरिज विंग से हो गई। वो इसलिए अब विंग से नफ़रत करती है और अभी भी लैन को पाना चाहती है। फिर वो कहती है, वांग जी ठीक तो है ना? वो बारिश में काफ़ी भीग गया था, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? विंग कहता है, हाँ वो ठीक है। तभी शिन्हे कहती है, ठीक है फिर मैं चलती हूँ, मुझे पता है हैंगमंग जुन कहाँ होंगे। ये सब सुनने के बाद पता नहीं क्यों विंग को वो लड़की अच्छी नहीं लगती। विंग अपने मन में सोचता है, क्या ये लड़की सच में लानजान के इतने करीब है? उससे थोड़ी उसको जेलसी फील होती है। वो ये सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे एक डिसिपल आता है। वो कहता है, मास्टर वे ब्रेकफास्ट के लिए चलिए। विंग कहता है, हाँ मैं आता हूँ। वो जल्दी से जाता है, फ्रेश होता है। वो बाहर निकलता ही है कि वो देखता है वहाँ पे जिंगी था, लैन क्लैन का जूनियर। जिंगी कहता है, मास्टर वे आपको ब्रेकफास्ट के लिए लेने के लिए मुझे हैंगमंग जुन ने भेजा है, आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए। विंग हाँ में सिर हिलाता है और जिंगी के साथ चलने लगता है। फिर वो जिंगी से पूछता है, तुम लैन शिन्हे के बारे में जानते हो? वो कौन है? क्या वो लानजान के बहुत ही करीब हैं? जिंगी पहले तो विंग की तरफ देखता है और कहता है, वो लैन क्लैन की बहुत ही अच्छी और पावरफुल लेडी डिसिपल हैं और वो हमेशा हैंगमंग जुन के साथ नाइट हंट पर जाती हैं और वो मास्टर लैन की बहुत ही देखभाल भी करती हैं, जैसे कि उनके कमरे में खाना पहुंचाना, कपड़ों की साफ़ सफाई, जिंगशी की साफ़ सफाई, ये सारा काम वो देखती हैं और हैंगमंग जुन भी उन्हें बहुत ही एडमायर करते हैं। इतना सब सुनने के बाद अब पता नहीं क्यों विंग को थोड़ा सा बुरा लगता है, उसको बहुत ही बुरा फील होता है, या यूँ कहें कि उसे जेलसी हो रही थी। वो सोच रहा था वो लेडी उसके हस्बैंड का इतना ख्याल क्यों रखती है। फिर वो सोचता है, वो ये सब क्या सोच रहा है, वो एक प्रिंस है तो ये सब तो बहुत ही नॉर्मल होगा। तभी वो हॉल में आ गया था, वहाँ वांग जी भी था। विंग वांग जी के पास जाकर बैठ जाता है। खाना सर्व होता है। विंग खाने को देखकर मुंह बनाता है और लैन से कहता है, तुम ये खाना कैसे खा लेते हो? मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इससे तो अच्छा बीमारों का खाना होता है। लानजान, मेरे से ये नहीं खाया जाएगा, मैं भूखा ही ठीक हूँ। वो कहता है, अगर मैंने ये खा लिया तो मुझे पक्का वॉमिटिंग हो जाएगी। वांग जी विंग से कहता है, विंग प्लीज़ अभी ये खा लो, मैं तुम्हें आज साइड टाउन लेके चलूँगा, तुम वहाँ जो भी खाना चाहो वो खा सकते हो। विंग ये सुन के बहुत ही खुश हो जाता है। वो कहता है, लानजान वैसे मैंने तुम्हें जितना बुरा समझा था तुम उतने बुरे हो नहीं। वो जैसे तैसे मुंह बनाते हुए उस खाने को फिनिश करता है। अब आफ्टरनून का टाइम हो गया था। विंग जिंगशी में था, बोर हो रहा था। वो सोचता है उसे क्या करना चाहिए। तभी उसको याद आता है वांग जी ने उससे साइड टाउन ले जाने को कहा था और लंच का टाइम भी हो रहा था। वो फिर से दोबारा बोरिंग फूड नहीं खाना चाहता था। वो वांग जी को ढूंढने के लिए जिंगशी से बाहर जाता है। काफ़ी देर तक उसे इधर उधर ढूंढता है। उसको ढूंढने के बाद फाइनली उसे वांग जी दिख जाता है। वो लाइब्रेरी में था। विंग अंदर जाता है। वो कहता है, लंजा तुम अपना प्रॉमिस कैसे भूल गए? तुमने कहा था तुम मुझे साइड टाउन लेके चलोगे। वांग जी कहता है, विंग मैं भूला नहीं हूँ, मुझे याद है, बस मैं कुछ पेपर्स चेक कर रहा था। तुम यहाँ पे बैठो, हम थोड़ी देर में चलते हैं। विंग वांग जी के बगल में बैठ जाता है। विंग वांग जी को देख रहा होता है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। विंग कहता है, लंजा मैं तुमसे एक बात पूछूं? वांग जी कहता है, पूछो। विंग उसके थोड़ा नज़दीक जाके पूछता है, तुमने कभी पोर्नोग्राफी बुक्स पढ़ी हैं? वांग जी के ईयर्स एकदम रेड हो जाते हैं। तभी विंग कहता है, तुम तो मॉन्क हो, तुम्हें कुछ नहीं आता होगा। वो वांग जी को टीस कर रहा था। विंग वांग जी के फेस के एकदम करीब जाके कहता है एक हस्की वॉइस में, लैनरका तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। वांग जी अपने आप को बहुत ही कंट्रोल कर रहा था, लेकिन विंग को इतना करीब देख के वो पेशेंस खो देता है। वांग जी विंग के वेस्ट को अपने हाथों से रैप करता है और कहता है एक डीप वॉइस में, विंग मुझे आता है। विंग उसका ये एक्शन देखकर थोड़ा शॉक हो गया था। विंग कहता है,
क्या आता है लंजा? तुम झूठ बोल रहे हो। तभी लांजन विंग को और टाइटली पकड़ लेता है और उसके ईयर्स पे विस्पर करते हुए कहता है, विंग, तुम सच में देखना चाहते हो? विंग एक हस्की वॉइस में कहता है, हाँ लंजा। अचानक से वांगजी विंग को फ्लोर पे पुश करता है और अपने लिप्स विंग के लिप्स से अटैच करता है। विंग अभी भी शॉक में था। क्या सच में लंजा ये कर रहा है? पहले तो वो किस बहुत ही सॉफ्ट थी, पर धीरे धीरे लंजा उसे डीप कर रहा था। विंग भी इंजॉय कर रहा था। वो अपनी आंखें बंद करता है और लांजान को रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। वो किस बहुत ही डीप होने लगी थी। वो एक दूसरे को स्मूच करने लगते हैं। लंजा विंग के लिप्स पे बाइट करने लगता है। वो एक दूसरे में जैसे खोने ही लगते हैं। विंग के हाथ लांजान की रोप्स में जाने लगते हैं। विंग लांजान की रोप्स अनटाई करने लगता है। तभी बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। वांगजी अचानक से रुक जाता है। विंग कहता है, क्या हुआ लंजा? लंजा कहता है, विंग, कोई आ रहा है। विंग कहता है, कौन आ रहा है? वांगजी कहता है, पता नहीं, लेकिन कोई आ रहा है। तभी लंजा उठ जाता है। विंग भी उठ जाता है। सो हे गाइस, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 कमेंट कर देना। और यार मुझे ये बताओ कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि ये मेरी खुद की लिखी हुई स्टोरी है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी ना डाउटफुल हूँ कि क्या आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है, मैं इसको कंटिन्यू करती रहूँ या फिर मैं इसे बंद कर दूँ या मैं कुछ और शुरू करूँ। आप प्लीज़ मुझे बताओ यार कि आपको ये पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। कमेंट ज़रूर करो, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल, लव यू गाइस।